हाय गाइज, वेलकम टू केवीसी क्लासेज। आप सभी का केवीसी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने वाले हैं, यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो आइए देखते हैं उसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, कैसे उसको सेकेंडों में कर लेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए ना, इसको जल्दी सॉल्व करिए। हाँ, तो आप लोगों को क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 इक्वल टू 0। बताइए एक्स का मान क्या क्या होगा। चलिए 1 मिनट समय दे रहे हैं आप लोगों के लिए, बताएं इसको क्या मान होगा एक्स का, जल्दी बताएं। आ गया? कितना है 12 और 8? हाँ 12 और 8 है ना, गलत है। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए इस प्रकार के, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही रहता है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे जो a है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक किसका गुणांक है जी, एक्स स्क्वायर का। और ये हमारा जो b है ये किसका गुणांक है, किसका कोफिशिएंट है, तो सर x का। और जो c है ये x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट होता है, किसका, x टू द पावर 0। और x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, c, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है, ये कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। क्लियर? अब आइएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सभी जानते हैं कि हमको ये जो नंबर लाना होता है ना, जोड़ या घटा कर लाना होता है। क्या, जोड़ या घटा कर। लेकिन आप इसको जोड़ के लाएंगे कि घटा के, क्या जोड़ के लाएंगे कि घटा के, इसके लिए आप हमेशा और हमेशा कांस्टेंट टर्म वाले सिंबल को देखेंगे। क्लियर? कांस्टेंट टर्म ये है ना, तो इसके पास जो सिंबल है इसको देखा जाता है। ठीक है, कि आपको ये नंबर क्या करके लाना है, तो बताओ ना क्या करके लाएंगे, क्या करके लाएंगे, घटा कर लाएंगे, सबट्रैक्ट करके लाएंगे। बात समझ में आई? जो 20 लाना है हमको ये घटा कर लाना है, जोड़ के नहीं। आप लोग क्या किए हैं, 20 कैसे लाए हैं, 12 और 8 से ना, जो कि गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहां पर x का क्या कोफिशिएंट है, सर यहां पे 1 है, क्या है, 1 है। 1 से इस 96 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 96 आएगा। और ये बताइए 96 का ऐसा फैक्टर करिए, क्या 96 का ऐसा फैक्टर करिए आप कि घटाने पर 20 आए, तो 12 8 होगा क्या, नहीं, 12 और 8 को जोड़ेंगे तब 20 तो आएगा। ठीक है ना, जोड़ेंगे तब ना आएगा, लेकिन हमको क्या करके लाना है जी, घटा कर लाना है। तो क्या हो जाएगा, 24 चौक के 96। ठीक है ना, 24 4 जा 96। क्लियर? 24 चौक के 96। तो देखो जो कांस्टेंट टर्म रहता है इसके पास के सिंबल को देखेंगे और ये हमको बोलेगा कि क्या करके ये लाना है। तो ये हमसे बोल रहा है कि घटाकर सबट्रैक्ट करके 96 लाना है। ठीक है, और हाँ बड़े वाले टर्म को पहले लिखिएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई ना, कि 24 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 तो आ जाएगा। कंफर्म? 24 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। दूसरी बात, अब ये देखिए, अगर यहां पे प्लस है, क्लियर, अगर x के कोफिशिएंट जो है वहां पे प्लस दिया है, तो प्लस कैसे बनता है, ऐसे और ऐसे,
ऐसे ही बनता है ना। यानी मेरे भाषा में आप लोग समझिए कि 2 बार ऐसे, एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया। यानी ये हमसे ये कह रहा है सर कि अगर यहाँ पे प्लस है ना, अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे। क्लियर? अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे, और माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे अगर माइनस है तो बस यही वाला सिंबल चेंज होगा। क्लियर? देखो ना, यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है ना, तो बस यही वाला सिंबल चेंज होगा। ये कितना है, कितना है ये 24, प्लस 24 है ना, तो माइनस दिया है तो यहाँ पे प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सिंबल है उसको ऐसे ही रख देंगे। बात समझ में आई? तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाँ, इसका आंसर बताएं आप लोग। चलिए इसका आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले आप लोग जो कांस्टेंट पद है यहां पर देखिएगा, तो प्लस है ना, मतलब जोड़कर 20 लाना है। तो अब हम 96 का ऐसा फैक्टर करेंगे, 96 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 20 आए। क्या करने पर? जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा जी, 12 और 8, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बड़े वाले को पहले लिखिएगा। क्लियर? अब ये बताओ, प्लस है ना, प्लस है तो प्लस आपको कैसे बना है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, यानी 2 बार, यानी दोनों जगह सिंबल चेंज होगा। यहां पर भी सिंबल चेंज हो जाएगा आपका और यहां पर भी सिंबल चेंज हो जाएगा। क्लियर? प्लस है तो माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ पर ही माइनस हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो गया, -12 -8। अगला क्वेश्चन ये बताए, ये क्वेश्चन है 3x² माइनस 19x प्लस 30 = 0। हाँ, तो x का वैल्यू बताइए जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और इसका टर्म में मल्टीप्लाई करिए तो 30 × 90, कितना जी, 90 आ गया। अब 90 जब आ गया, कितना आ गया जी, 90 आ गया। तो 90 का ऐसा फैक्टर करिए, क्या, 90 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 19 आए। क्या करने पर, जोड़ने पर कितना हो जाएगा बताओ तो, 10 और 9। क्लियर? 10 और 9। बात समझ में आई? इतना कर लिए ना। अब देखिए एक्स्ट्रा वर्क क्या करना है। माइनस है मतलब बस एक जगह सिंबल चेंज होगा। माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पे जो सिंबल है वो ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर? यहां पे जो सिंबल है सेम रह जाएगा। माइनस है तो बस एक जगह, अगर यहां पर प्लस रहे तो यहां पर भी सिंबल चेंज होगा और यहां पर भी। क्लियर? अगला वर्क क्या करना है देखिए ना, इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं तो उसमें क्या था, x² के कोफिशिएंट 1 थे, 1 था ना, तो हम कुछ नहीं करते थे। लेकिन एक के अलावा अगर यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ आ जाए तो इससे डिवाइड कर देते हैं। बस क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, और ये कितना हो गया, फाइनली ये आ गया 10/3, और ये कितना आ गया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बताए ना, 10/3 और 10। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 25x प्लस 78 = 0। अब बताइए जी, जल्दी बताइए तो आंसर इसका कितना होगा, जल्दी बताओ, बता दो। आ गया? देखो 78 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 156। कितना आ जाएगा जी, 156 आ जाएगा। 78 दूना 156, देखो ना, 2 8 16 के 6, 2 7 14 1 15, 156। अब इसका ऐसा फैक्टर करिए, क्या, इसका ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 25 आए। 156 से कभी मुलाकात हुई है बताओ तो, मुलाकात हुई है? नहीं हुई है। हम बताते हैं,
बहुत मुलाकात होती है, देखे ना। यहां देखो 11 में अगर 12 से गुणा करेंगे तो 132 आता है। 12 में अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 156 आता है कि नहीं? और 13 में 14 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बताएं जरा? 182 आता है। बात समझ में आई? 14 में अगर 15 से गुणा करते हैं तो 210 आता है। 15 से अगर 16 में गुणा करते हैं तो कितना आता है? 240 आता है। तो इस पैटर्न को देखें, 132, 156, 182, 210, 240 और ये आगे चलते जाइएगा कम से कम 20 तक। क्लियर? और ये बार बार इन नंबरों से मुलाकात आप लोगों की होती होगी। क्लियर ना? तो ये ध्यान पर है। तो 156 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 25 आए और 156 देखते ही हमारे दिमाग में आ गया ये 12 और 13 का फैक्टर है। ठीक है ना? 12 और 13 का है, ये गुणनफल है, मल्टीपल है। ठीक है जी, प्रोडक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा। तो 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। तो 13 रख लीजिए और यहां पर क्या आ गया? 12 आ गया। अब ये देखो ना, यहां प्लस है ना, क्या है? प्लस है। तो यहां पर भी सिंबल चेंज होगा। प्लस है तो माइनस हो गया, यहां पर भी सिंबल चेंज हो जाएगा। प्लस है ना, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब हो गया। चूंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बता तो दो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है ना, क्या है? गुणांक कितना है? 2 है। तो 2 से भाग दे दो, इसमें भी और इसमें भी। तो फाइनली क्या हो जाएगा? -13/2, 13/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -6। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन ये रहा, बता y² - 36y + 323 = 0। बताइए y का वैल्यू क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 323 है। सर इसका तो फैक्टर करना मुश्किल लग रहा है। तो ये बताओ मुझे, ये बताओ 323 के आसपास किसका वर्ग होता है? बताओ तो। 324, 18 का वर्ग होता है ना, क्या होता है? 324 जो है ये किसका वर्ग है? 18 का वर्ग है। तो इसमें से एक कम है ना, तो देखो ना, ये 18 का वर्ग हो गया, अब -1 हो गया। आप ऐसे भी कर लीजिए। क्लियर? देखो कैसे देखते हैं इन चीजों को, देख लेते हैं कि किसके आसपास का ये वर्ग है। तो सर ये 18 के पास का वर्ग है। तो अब देखो क्या क्या नंबर होने वाला है। ये a² - b² का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 18 × 1 = 19 हो जाएगा और 18 में से 1 गया 17। तो 17 और 19 कितना हो जाएगा? 36। 17 और 19 कितना हो जाएगा? 36। ये बताओ, इसका आप ऐसा फैक्टर करते हैं कि क्या क्या करने पर इतना आ जाए जी? जोड़ने पर। तो सर बड़ा वाला पहले लिखते हैं, छोटा वाला बाद में लिखते हैं। हो गया? अब ये बताओ, माइनस है ना, तो बस एक जगह सिंबल चेंज होगा। यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये जस का तस रहेगा। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा? 19 और 17। बता तो दो, समझ में आया? आओ इसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये बताएं, इसका आंसर कितना होगा? आपके पास क्वेश्चन है x² - 30x + 221 = 0। बताएं। तो सबसे पहले देखेंगे सर, यहाँ तो x² का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 221। तो 221 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 30 आए। तो इसके लिए कैसे क्या सोचते हैं जी? देखते हैं कि ये किस संख्या के वर्ग के आसपास है। बताओ ना, 221 है ना, 221 के आसपास कोई वर्ग आपको याद है क्या? हाँ सर जी, 225। क्या है? 225 किसका होता है? 15 का। किसका होता है? 15 का। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। कितना कम है? 4 कम है ना। कितना कम है?
4 कम है। क्लियर? कितना कम है? 4 कम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब ये बताओ 15 2 17, अब 15 में से 2 गया 13, तो क्या 13 और 17 30 होता है क्या? बताए ना, 17 और 13 30 होता है, क्योंकि जोड़कर ही हमको लाना है इतना। तो हाँ सर होता है। तो आओ अब डायरेक्ट इस चीज को कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13। अब ये बताओ कितने जगह सिंबल चेंज होगा? तो एक जगह। माइनस है तो एक जगह यहाँ पे, अगर प्लस रहता तो यहाँ पर भी, और इसका भी सिंबल चेंज हो जाता। तो माइनस है तो सिंबल चेंज होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, ये है। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो भाग नहीं दिया जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? बताएं। 17 और 13। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन आंसर बताएं। अलग है ना, देखो तो थोड़ा सा हटके है। तो जब भी इस फॉर्मेट में प्रश्न आए, क्लियर, तो जो यहां पे रूट देखे, क्लियर, इसको क्या करिएगा? क्या करना है? उधार ले लेना है। क्या करना है? उधार। सर उधार क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं फिर लौटाना होगा। क्या? √3 को फिर लौटाना होगा। तो यहां से उधार ले लिए, बताओ, और क्या करते हैं? उधार लेने के बाद इसको अंत में लौटाएंगे, ये तो कंफर्म है कि लौटाएंगे, लेकिन जो रूट के अंदर रहता है ना, उससे इस 45 में डिवाइड करते हैं। तो देखो डिवाइड करने के बाद फॉर्मेट कैसा बन जाएगा? नया फॉर्मेट देखें, 3 से इसमें डिवाइड कर दो। कितने से? 3 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा सर? 15। कितना आ जाएगा? 15, 15 आ जाएगा। आ गया? अब ये बताओ, पहले ऐसा ये क्वेश्चन हो गया तो हाँ, तो आइए देखते हैं। अब 15 का ऐसा फैक्टर करिए, क्या 15 का ऐसा फैक्टर करिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 15 1 जा 15, क्या? अब बताओ 15 एकम में 15 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर, क्या? जोड़ने पर 8 आए। 15 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 8 आए, तो क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15। हमेशा बड़े वाले को पहले लिखना है। क्लियर? हमेशा बड़े वाले को क्या करना है? पहले लिखना है। हो गया? अब ये बताओ, यहां माइनस है ना, माइनस है तो बस पहले वाला सिंबल चेंज होगा, बाकी वो ऐसा ही रहेगा। अगर प्लस रहता तो दोनों जगह सिंबल चेंज होता। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये वैसे ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ प्लस रहता तो यहां पर भी चेंज होता, लेकिन नहीं है तो ये सेम रहेगा, जस के तस, ये ऐसा ही रहेगा। बात समझ गए? अब देखो जी, ये तो आ गया। आने के बाद क्या करें? आप उधार लिए थे ना, क्या लिए थे? √3 वापस कर दो। यही इसका क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। बात समझ में आई? क्लियर? तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का